नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर, सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी सपोर्ट चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं। स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस इन कार्ड्स के थ्रू देना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। दोस्तों, यहाँ पर एक सिंगल कार्ड आया है तो हम इसे इंक्लूड ज़रूर करेंगे। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। आज का दूसरा कार्ड आया दोस्तों, 10 ऑफ वॉन्ड्स। Then third card of the day is 5 of Pentacles, and the last card of the day is Knight of Cups. All right, तो आई गेस जो कार्ड्स हैं प्रॉपरली विजिबल होंगे आपको। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे कार्ड्स का आया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपके जीवन से किसी का अध्याय अब ख़त्म होने वाला है। यानी या तो ये पर्सन अब आपसे दूर जाने वाला है या जाने वाली हैं, जिनकी भी ये एनर्जी है, या वो ऑलरेडी अगर आपसे दूर हैं और अगर संपर्क तब भी बना हुआ था तो वो पूरी तरीके से अब जैसे ख़त्म होने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो, कोई पुराना मित्र भी हो सकता है, कोई दुश्मन भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो घर परिवार का हो, ऐसा पर्सन जो पहले जिसकी आपने बहुत सहायता की और आज कहीं ना कहीं इनका जो लालच है ये इन्हें इस लेवल पर ले आया है कि आज ये आपसे ही दुश्मनी कर रहे हैं। तो जो भी बातचीत होनी थी, जो भी डील्स वगैरह ऑफ़र होने थे एक दूसरे को, वो हो चुके हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि एक बर्दाश्त करने की जो सीमा है वो अब ख़त्म हो चुकी है आपकी। इसी वजह से अब आप पूरी तरीके से या तो आप सारा कम्युनिकेशन चैनल कट ऑफ करने वाले हो, या फिर कुछ ऐसा हो ही जाएगा जिसके वजह से ये सारा जो भी संपर्क अभी तक बना हुआ है वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आइए एक एक करके हर कार्ड से गहराई मतलब हर कार्ड के थ्रू गहराई से अब हम समझते हैं। देखिए यहाँ पहला कार्ड जो आया है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है दोस्तों ये पहला कार्ड बहुत ही गहरी बात यहाँ पर बता रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत समय से आपके दिल में एक ही इच्छा थी हमेशा से कि बस थोड़ा सा सुकून मिल जाए। आप पीस चाहते हैं अपने जीवन में, ऐसा सुकून जहाँ बार बार खुद को साबित ना करना पड़े, जहाँ रिश्तों में डर ना हो और जहाँ मन को ये महसूस हो कि अब मैं सेफ़ हूँ। ये वाली जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए।
जिसके लिए आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस भी फ्रंट पर आप लड़ रहे हैं। और प्लस मैं ये भी देख रहा हूँ कि एक ऐसा जीवन जिसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो, किसी का इंटरफेरेंस ना हो अननेसेसरी का, और ना ही किसी का कंट्रोल हो। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जो आप इतने समय से जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, वो चीज़ फाइनली अब आपको मिलने वाली है। लेकिन किसी की एनर्जी इस खुशी को देखकर बिल्कुल शांत नहीं है, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। कोई ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि आप कैसे उस फ्रीडम को अपने जीवन में हासिल कर रहे हो, जो लोग चाहते नहीं हैं कि आप कभी भी उस फ्रीडम को हासिल कर सको। आपके जो एनिमीज़ हैं वो यही सोच रहे थे कि आप हमेशा इमोशनल स्ट्रगल में कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे, और उन्हें लगा था कि आपके रिश्ते टूटेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म होगा और आप अकेले पड़ जाएंगे। पर ये कार्ड बिल्कुल उल्टा संकेत दे रहा है दोस्तों। ये दिखा रहा है कि आपके जीवन में धीरे धीरे ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको रिस्पेक्ट देंगे, आपकी वैल्यू समझेंगे और आपकी प्रेजेंस को भी समझेंगे। इवन दो अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता फिर भी। और जो लोग आपको इमोशनली वीक समझते थे, वहीं अब ये देखकर हैरान होंगे कि आप पहले से कई ज़्यादा स्टेबल अपने जीवन में अब होते जा रहे हैं। किसी का चैप्टर इसलिए ख़त्म होने वाला है क्योंकि उसकी जो ज़रूरत है वो अब आपकी लाइफ में बची ही नहीं है। कभी कभी लोग नहीं बदलते, लेकिन हमारी उनसे जुड़ी हुई जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और वही असली जो फ्रीडम है वो होती है उस समय एहसास। वो जो फ्रीडम का एहसास होता है वो तभी मिलता है। क्योंकि देखिए, एक पॉइंट तक ही इंसान किसी चीज़ को समझा सकता है, एक पॉइंट तक ही आप बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन जब वो पॉइंट, वो लेवल जब पार हो जाता है फिर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आप में से कुछ लोग के जीवन में ज़रूर किसी ना किसी, चाहे पारिवारिक फ्रंट पर, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चीज़ें हद पार कर चुकी हैं। बहुत समय तक आप चुप भी रहे, शांत भी रहे, आपको लगा कि हो सकता है कल एक नया दिन हो, एक नया सवेरा हो और चीज़ें बेटर हों, लेकिन धीरे धीरे करते करते चीज़ें और वर्स ही होती चली गई और बुरी ही होती चली गई। और फाइनली अब दिख रहा है कि वो जो बुरा समय आपके जीवन का काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है और जिस व्यक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, अब आप आगे बढ़ने वाले हो, और एक ऐसी दूरी बनने वाली है, एक ऐसा पूरी तरीके से कट ऑफ अब होने वाला है ये सारा कम्युनिकेशन चैनल और सारा जो इंटरफियर इनका था आपके जीवन में, कि अब आप वो जो रियल फ्रीडम है जो आप पाना चाह रहे थे वो आपको मिलेगी। बात करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की दोस्तों, और ये कार्ड बता रहा है कि आपने बहुत भारी बोझ उठाया है अपने लाइफ में। कई बार आपने किसी का दर्द भी अपना समझकर उठाया, कई बार आपने ऐसे लोगों के लिए भी मेहनत की जिन्होंने बदले में सिर्फ प्रेशर ही डाला आपके ऊपर, आपको परेशान ही किया। बाहर से आप मजबूत दिखते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप थक चुके थे, परेशान हो चुके थे ऐसे लोगों से। मतलब सोचिए, अपने जीवन को आपने कहीं ना कहीं उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जितना आपने उनके काम को दिया, और फिर भी उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे आपको धोखा ही दिया। यहाँ पे ये वो लोग जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो भी लोग हैं, मेल फीमेल, जिनकी भी ये एनर्जी निकल के आ रही है, ये यही चाहते थे कि ज़िम्मेदारियों का इतना भार आपके ऊपर डाल दिया जाए कि आप अपने ही सपनों से दूर हो जाएं। और उन्हें लगा था कि आप धीरे धीरे ऐसे हार मान लेंगे, एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के आप गिव अप कर देंगे या तो कहीं दूर चले जाएंगे। लेकिन ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जो मतलब दिखा रहा है कि जो बोझ काफ़ी समय से आप उठाते चले आ रहे थे, हो सकता है ज़िम्मेदारियों का बोझ हो, अचानक से आपके ऊपर इतनी ज़िम्मेदारियां आ गई जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे। तो ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये जो लास्ट टाइम में आखिरी का जो बोझ है ये उसे दिखा रहा है, हमेशा का नहीं। यानी ये जो भी बैगेज आप कैरी कर रहे हो, चाहे वो मेंटल बैगेज हो, या ज़रूरी नहीं कि किसी फिज़िकल बैगेज की बात हो रही है, यहाँ बात मेंटल बैगेज की। जो कुछ भी आप इतने समय से सहते आ रहे हो, अपने अंदर ही अंदर आपने दबाया हुआ था, जो कुछ भी बुरा होता चला आया, तो वो सारे बैगेजेस अब कहीं ना कहीं रिलीज़ होने का टाइम उनका आ चुका है। जितना भार उठाना था वो अब आपने उठा लिया। दोस्तों, ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो दौर अब ख़त्म होने के बिल्कुल करीब है, जो आपके लिए बिल्कुल नेगेटिव साबित हुआ, बहुत बुरा साबित हुआ। और यूनिवर्स जैसे कह रहे हो आपसे इस कार्ड के थ्रू कि बस थोड़ा सा और, मंजिल जो है वो अब दूर नहीं है।
जैसे अभी तक आपने पेशेंस बना के रखा, आप हिम्मत नहीं हारे, तो बस थोड़ा सा और आपको चलना है। और जो लोग आपको झुकाना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि आप इनके आगे बिल्कुल नतमस्तक हो जाओ, झुक जाओ, सब कुछ गिव अप कर दो, वो शायद ये नहीं समझ पाए कि बोझ इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, कई बार वही बोझ उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर कोई उसे गिरा नहीं सकता, ना उसे कोई झुका सकता है। और आपके केस में यही हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो यहाँ पर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। और दोस्तों ये कार्ड पहली नज़र में बहुत ज़्यादा ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन को दिखा रहा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत अलग है। मैं देख पा रहा हूँ कि किसी समय एक ऐसा टाइम आपको ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि आपको अकेला छोड़ दिया गया है, कोई जैसे साथ नहीं दे रहा है। शायद सपोर्ट नहीं मिला आपको, शायद लोग साथ छोड़कर चले गए, आपको धोखा दिया, या बीच रास्ते में दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, या शायद आपने खुद को अंडर वैल्यूड महसूस किया। लेकिन इसी कार्ड में एक हिडन मैसेज भी आपके लिए निकल के आ रहा है कि आपके एनिमीज़ चाहते थे कि आप हमेशा इसी फीलिंग में फंसे रहें। उन्हें लगा कि लोनलीनेस यानी जो अकेलापन है वो आपको बुरी तरीके से तोड़ देगा, और वो चाहते भी थे कि आप खुद पर डाउट करने लगें। लेकिन अब पिक्चर पूरी तरीके से बदल रही है। यानी जो दरवाज़े पहले बंद लग रहे थे आपके जीवन में, उनमें से एक दरवाज़ा धीरे धीरे अब सब एक एक करके खुलने वाला है। और जिस हेल्प का आप इंतज़ार आपको था काफ़ी समय से, वो अनएक्सपेक्टेड वे में आ रहा है आपके जीवन में। जिस इंसान ने आपको दर्द दिया, उसका जो असर है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो ये भी एक रिलीफ़ का संकेत है आपके लिए। और यही कारण है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताना चाह रहा था कि जैसे ये अब एक अंतिम इशारा है किसी का, आपके जीवन से जो अध्याय है वो अब ख़त्म हो रहा है पूरी तरीके से। तो ये चीज़, ये जो कार्ड है ये उसी चीज़ को दिखा रहा है, पूरी तरीके से कंफर्म कर रहा है। जैसे अगर आप देखें, मतलब ये जो बहुत समय से खींचा चला आ रहा था ये सब कुछ, और आपको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं है कब एंड होगा, तो फाइनली अब वो एंड आ चुका है। क्योंकि ये कार्ड बता रहा है कि जो सफ़रिंग है उसका चैप्टर अब आखिरी पन्नों पर कहीं ना कहीं पहुंच चुका है, और अब पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ पर देखिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। दोस्तों ये पूरा जो स्प्रेड है इस कार्ड पर आकर बहुत खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स नई फीलिंग्स, सिंसियर इंटेंशंस और इमोशनल बैलेंस लेकर आया है। देखिए किसी के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ रही है, कोई अपॉलोजी लेकर भी आ सकता है, कोई आपको अपोलोजाइज़ कर सकता है, अपनी गलती एक्सेप्ट कर सकता है या कर सकती हैं, कोई मैसेज भी भेज सकता है आपको या कॉल भी कर सकता है, या फिर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं आपके सामने आ सकता है जो आपके दिल को लंबे समय बाद एक खुशी देगा। अंदर से एक एहसास होगा आपको कि फाइनली जो हार्डवर्क आपने किया उसका फाइनली अब आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। तो ऐसी कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये निकल के आ रही है कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जब मैं उनकी एनर्जी देख रहा हूँ इस कार्ड के थ्रू, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि वो अब समझ रहे हैं कि आपकी जो स्टोरी है वो उनके हिसाब से ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने जितना रोकना चाहा आपको, उतना ही आप अंदर से और भी मैच्योर होते गए। यानी आपके जो दुश्मन, उनको ये लग रहा था कि जैसे उनकी हरकतें नीचों वाली हैं, उनकी सोच बहुत गंदी है, इनको लगा कि आप भी, ये आपको उसी लेवल पर ले आएंगे। ये भूल गए थे कि आप उनसे एक अलग लेवल पर हो, आपकी और इनकी कोई हो ही नहीं सकती है, कोई मैच ही नहीं है। तो ये आपने साबित करके दिखा दिया। और मैं देख पा रहा हूँ कि अब आपके दुश्मनों की जो प्लानिंग है वो पहले जैसी जितनी स्ट्रांग हुआ करती थी वैसी अब नहीं रही। और जो पहले इनका एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था, एक जो कहते हैं ना, जो दबदबा बहुत बना हुआ था इनका, वो सब अब ख़त्म हो गया है। ये जानते हैं कि आप पहले वाले वो इंसान नहीं रहे जो कभी आप हुआ करते थे। यानी जो पहले आप सीधे सच्चे थे, और आज भी हैं आप सीधे सच्चे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब आपको पता है कि जो ज़्यादा चालाक लोग हैं उनसे कैसे अपने आप को बचाना है। तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये कितना भी कोशिश कर लें, कितना भी चाहें कि ये चालाकी से आपको अपनी बात में
बहला लें, फुसला लें, तो ये अब नहीं हो सकता। वो टाइम अब ख़त्म हो चुका है। आपकी सोच बदल चुकी है, आप आगे मूव ऑन कर चुके हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ रहा है और आपका जो रास्ता है वो अब उनके कंट्रोल से बाहर निकल चुका है। इसीलिए तो अब गुस्सा अंदर ही अंदर और लग रहा है आपके दुश्मनों को। उनको लग रहा था कि सब कुछ वो कंट्रोल कर रहे हैं आपके जीवन में, लेकिन अब उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि कंट्रोल जैसा कुछ रह ही नहीं गया है। अभी आपको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। दोस्तों, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि अब फैसले जो हैं वो दिल और दिमाग दोनों को साथ लेकर होंगे। यानी पहले जैसे कुछ डिसीजंस हुआ करते थे जो शायद आप इमोशनल होकर ले लेते थे, लेकिन जब से आपने देखा कि ऐसे धोखेबाज लोग हैं आपके अराउंड, तब से अब आप प्रैक्टिकल होकर भी डिसीजंस लेते हैं। तो यही कारण है कि अब जो डिसीजंस अब आप ले रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल इमोशनल होकर कोई डिसीजन ले रहे हैं, ना ही ऐसा है कि बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर ले रहे हैं। एक बैलेंस बना के अब आप चल रहे हैं, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। इसीलिए आगे बढ़ते समय किसी भी पुराने मैनिपुलेशन में वापस मत फंसिएगा, क्योंकि ये लोग ट्राई फिर कर सकते हैं और जो चैप्टर ख़त्म हो रहा है उसे दोबारा खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, चाहे ये लाख कोशिश करें। क्योंकि जिनको अब कुछ मिल नहीं रहा है वो अब क्या करेंगे? वो अब पुरानी चीज़ों को बार बार कुरेदने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आपको पुरानी बातों में फिर से फंसाने की कोशिश करेंगे ये। तो उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और जैसे आप इनको इग्नोर करते आ रहे हैं वैसे ही करें, पूरी तरीके से। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके जीवन पे बिल्कुल ना पड़े और इतनी तरक्की आप जीवन में हासिल करें, इतना सुख, सुकून, पेशेंस, इतनी सक्सेस आपको मिले कि आपके दुश्मन और उनके द्वारा बनाई गई सिचुएशन बिल्कुल भी कोई भी उसका असर ना हो आपके जीवन पे। तो दोस्तों, आइए अब यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले O, M, देन दिस इज P, A, Q, U, F, N, L, B। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।